नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, जो कि आईसीटी के अंदर आता है। ओके, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, तो उसको एडिट कैसे, मतलब ऐड कैसे करना है। ओके, उसको ऐड कैसे करना है। दो हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिए हैं और उन दोनों हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड कैसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जोड़ मिलाने में आया हुआ है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा और जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहां पर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दी हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। जिन लोगों का सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी से देना है, जीसेट पेपर 2 साइकोलॉजी से देना है, या फिर पीएचडी आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहां पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी है साइकोलॉजी की, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं कि दो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, तो उसको ऐड कैसे करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नंबर सिस्टम जो होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन में आप लोगों को दे रही हूँ कि नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर एक तो आपका बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 से बनता है। फिर उसके बाद आपका ऑक्टल नंबर होता है, जो कि ऑक्टल नंबर होता है वो 0 to 7 से बना होता है। ओके, तो उसके अंदर जो सीरीज आती है, तो नंबर की सीरीज में 0 to 7 के डिजिट ही अंदर उसके अंदर होंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं डिजिट में से कोई भी डिजिट हो सकता है। ओके, इसके अलावा के कोई भी नंबर उसके अंदर नहीं होंगे। उसके बाद है आपके पास डेसिमल नंबर। डेसिमल, तो डेसिमल के अंदर क्या होगा, 0 to 9। ओके, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, इन्हीं नंबरों में से आपके डेसिमल नंबर की सीरीज बनती है। उसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर, अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, वो आपका 0 to 9 नंबर होते हैं, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, साथ ही साथ ए से लेकर एफ तक की सीरीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ओके, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 9 के बाद 10वें नंबर पे आपका आ जाएगा ए, ये 10वें नंबर पे आ जाएगा। ओके, 11वें नंबर पे क्या आएगा आपका बी आ जाएगा। 12वें नंबर पे आ जाएगा सी आ जाएगा। 13वें नंबर पे आपका आ जाएगा सी के बाद होगा डी। ओके, उसके बाद आएगा ई आपका 14वें नंबर पे, और एफ जो है वो आपका 15वें नंबर पे। इस तरीके से ये नंबर होते हैं। इज क्लियर यहाँ तक। चलो, अब देखते हैं यहाँ पर कि हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड कैसे करना है। ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी सारे आप लोगों को थियरी के क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है कि कैसे बाइनरी में से ऑक्टल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल में से डेसिमल में से हेक्साडेसिमल में। ओके, तो ये सारा कुछ पढ़ाए हुए, बट ये एक टॉपिक मैंने जो नहीं पढ़ाया था कि दो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं तो उसको ऐड कैसे करना है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर में आपको पता चल गया कि आपके पास क्या होता है, हेक्साडेसिमल ऐड, है ना, 2 हेक्साडेसिमल नंबर ऐड, है ना, बस ये है। तो अब देखो 0 से लेकर 9 है, 0 टू, एक सेकंड रुक जाए। चलो यहाँ पर लिखते हैं 0 to 9, एंड क्या होगा ए से लेकर एफ, है ना। अब मान लीजिए कि मैं आपको दो नंबर दे दूं, उन दो नंबर को कैसे ऐड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 5 6 8 9 प्लस है 4
575। ओके, यहाँ पर दो हेक्साडेसिमल नंबर, एक है 5689, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है, और उसको आपको ऐड करना है दूसरे एक नंबर से 4575, और यहाँ पर मैंने हेक्साडेसिमल का पेज लगाया है ताकि आपको समझ आए कि हेक्साडेसिमल क्या है, ये क्या है, सीरीज है ना। अब इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो 9 5 कितने होंगे, आप बोलोगे मैम 14 होंगे, कितने होंगे 14। मैं यहाँ पर वो लिख देती हूँ 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ, है ना। ए का क्या होगा आपके पास, ए होगा 10वें नंबर पे, बी होगा 11वें पे, सी होगा 12वें पे, डी होगा 13वें पे, ई होगा 14वें पे और एफ होगा 15वें पे, है ना। अब देखो 9 प्लस 5 कितने होंगे, आप बोलोगे मैम 14 हुए, तो 14वें नंबर पे कौन सा है, तो ई आ जाएगा, है ना, इजी। 8 7 कितने होंगे, आप बोलोगे 15 हो गए, 15वें नंबर पे क्या है, एफ है, तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे। उसके बाद देखो 6 5 कितने होंगे, आप बोलोगे 11 होंगे, 11वें नंबर पे क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। 5 4 कितने होंगे, आप बोलोगे 9 होंगे, तो 9 नंबर तक तो हमारे पास ऐसे भी है ना। तो ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन के आ गया, 9BFE, लेकिन किस में आया है, हेक्साडेसिमल में, तो बेस भी आपको किसकी लगानी है, हेक्साडेसिमल की। ओके, तो ये तो सिंपल नंबर से नंबर होते हैं, तो तब आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं दूसरी बात कि जब आपको नंबर भी होते हैं, और फिर मान लीजिए पहले हम ले लेते लेटर की बात कर लेते, अल्फाबेट की बात कर लेते, जो ए से लेकर एफ तक के है ना, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रही हूँ 0 1 2, यहाँ पर नहीं लिखा जाए, रुको, यहाँ पर लिख देते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर है ए बी सी डी ई और एफ, है ना। अब यहाँ पर समझिए कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए डी डी, है ना। पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ओके, मान लीजिए कि मुझे ए प्लस बी करना है। ओके, ए प्लस बी, ये दोनों ही क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है और ये बी भी आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो क्या करूंगी, अब ए की वैल्यू क्या है बता दो, ए की वैल्यू 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15, है ना। तो ए की आप बोलोगे कि मैम 10 है, ओके, प्लस यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 11 है मैम, यस बिल्कुल, 10 11 कितने होंगे, 10 11 21 होंगे। अब मुझे बताओ कि हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, बेस है उतने ही नंबर होंगे, मतलब कि 16 नंबर तक ही वो होगा, है ना। तो 21वां नंबर तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में है नहीं, तो अब आपको इसके लिए क्या करना है कि आपके पास 21 है, 21 में से 16 को माइनस करो, 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे मैम 5 आया, बिल्कुल। अब देखो ये जो 16 है ना, उसके अंदर इस तरीके से 1 इंटू 16 लिखा जाता है, मतलब कि ये जो है ना, एक कैरी आती है, कैरी का मतलब होता है हासिल ऊपर रखते हैं, है ना। तो ये एक कैरी आई और ये 5 आपका क्या बन के आया, दोनों का डिफरेंस निकल के आया आपका, जो 16 का मैक्सिमम 16 नंबर तक होते हैं, है ना, मतलब कि मैक्सिमम 16 नंबर ही होते हैं, तो उसको हमने माइनस किया है, इसी वजह से 5 आया, और ये जो एक है वो क्या है, आपकी कैरी है 16 के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना बनेगा, 15 बनेगा, समझ आया। अब इसी तरीके से दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, इसको ऐसे ही रखते हैं। चलो, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि अब बी प्लस सी करते हैं। चलिए, आपको पूछा जाए कि बी हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करो सी हेक्साडेसिमल नंबर से, है ना, दोनों को ऐड करो, तो बी का कितना आएगा, आप बोलोगे मैम 11 है,
ओके 11 प्लस सी का कितना है, तो आप बोलोगे 12 है, तो हमने लगा लिया 12। कितने हुए, 2 1 3 1 1 2, 23 हो गए आपके पास। अब 23 जो है, 23 में से हम क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे, 7 रहेगा, है ना। तो ये 7 आपका आ गया यहाँ पर एक, और 1 इंटू 16 यानी कि एक कैरी आपकी आएगी ही आएगी, है ना। एक क्या होगा, कैरी आएगी। ओके, तो ये जो कैरी आई है वो एक यहाँ पर रख दिया, तो आपका आंसर कितना बन के आ गया, 17 बन के आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर लगाने होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अब क्या होगा। ये तो एक एक नंबर वालों की मैंने बात कर दी, अब हम दो दो डिजिट ले लेते हैं। दो दो नंबर अगर होता है तो कैसे करोगे। चलो अब मान लीजिए कि हमने दे दिया ए डी डी। ओके, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, उसके अंदर हमें एक और हेक्साडेसिमल नंबर ऐड करना है, बी ई सी। ये हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे भाई, तो ए डी डी है आपके पास, प्लस करोगे बी ई सी। बताओ डी का कितना है, बताओ डी का कितना है। तो आप बोलोगे कि मैम डी का है 13वां नंबर। ओके 13 प्लस सी का कितना है, तो आप बोलोगे मैम 12 है। 13 प्लस 12 कितने होंगे, चलो 13 प्लस कितने हुए, 12 25 हो गए। अब 25 है, 16 से ज्यादा है ना, 15 से ज्यादा होता है तब जाके आपको ये काम करने होते हो कि जब आप प्लस करते हो 15 से ज्यादा चला जाता है तब आपको ये काम करना होता है। अब 25 है, देखो क्योंकि लास्ट आपका 15वां नंबर है ना, इसी वजह से 15 से ज्यादा जाएगा जब भी, तब आपको यही काम करना होगा। तो 25 है, तो 25 में से हम -16 करेंगे। आप बोलोगे मैम लास्ट नंबर आप 15 बता रहे हैं, -16 करेंगे, जीरो भी इन्वॉल्व होगा ना, जीरो को इन्वॉल्व करते तो 16वां नंबर हो जाएगा ना, टोटल 16 नंबर होंगे, इसलिए तो बेस को माइनस करेंगे। अब देखो इसमें हम माइनस करें, 25 में से 16 जाएगा तो कितना रहेगा, अब बोलोगे 9 रहेंगे, है ना। तो ये तो हमारे पास 9 आ गया, 9 के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर उसके बाद देखो यहाँ पर, रुक, हाँ एक सेकंड, ओके। ओके डी का कितना है, 13 है, और सी का कितना है, 12 है ना। अच्छा 15 है, अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, हाँ सही है, चलो ओके 9 आ गए यहाँ पर। देखो 25 में से 16 को निकाला तो 9 आ गया, है ना। और यहाँ पर एक कैरी चढ़ेगी, क्यों, बिकॉज हमने ये 16 वाला लिया ना, 1 इंटू 16, तो ये कैरी जो है वो आगे चली जाएगी, तो कैरी मतलब हासिल होता है वो 1 ऊपर चला गया। अब आपके पास क्या है, 1 प्लस डी प्लस ई, है ना। तो डी का कितना है, 13 है, प्लस ई का कितना है, ई का बोलोगे 14 है। यस, तो यहाँ पर 27 आ गया, 27 प्लस ये जो कैरी थी उसको भी ऐड किया तो 28 आ गया। अब देखो 28 है, तो 28 में से हम कितना माइनस करेंगे, तो 28 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 12 रहेगा। आप बोलोगे मैम 12 रहेगा, ओके चले 12 रहते हैं, तो 12वें नंबर पे क्या है, आप बोलोगे सी है, बस सी को रख दीजिए। 1 इंटू 16, ये 16 हम ऐसे ही लाते ना, तो ये जो कैरी है वो आगे भी चलेगी। चलो फिर ये कैरी भी आ गई। उसके बाद ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का फंडा जो था मैंने आगे भी आपको बताया था, ए जो है वो आपका 10वें नंबर पर है, बी जो है वो आपके 11वें नंबर पे, प्लस एक आपका क्या है, कैरी है। टोटल 2 और 22 हो गए। अब देखो 22 में से 16 को माइनस करोगे तो कितने रहेंगे, 6 2 8 रहेंगे, है ना। 8 रहेगा, और 1 इंटू 16 हो गए, यानी कि ये कैरी हो गई, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 18। 18C9 जो है वो आपका क्या बन के आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर बन के आ गया, 18C9, ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, दोनों को आपने मिलाया तो ये आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, सभी बच्चे को। चलो
अभी हम एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन में जो आपका 2023 में 14 दिसंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 14 दिसंबर आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपको अभी सुबह मॉर्निंग में जो क्लास ली थी ना, क्लास नंबर 1, उसी में ये सारा कुछ सिखाया हुआ था, कैसे ये 512 जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उसका आंसर आपका 1 आ रहा था, है ना। ये तो मैंने करवाया था, इसीलिए मैं ये नहीं करवाऊंगी। 2 इंटू 13 करोगे तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा, 1 KB बन के आ जाएगा। ये भी मैंने समझाया था आपको। ओके, उसके बाद हमारा ये भी हमने समझाया था कि ये जो बाइनरी नंबर है उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 20 आंसर आता है। लेकिन ये वाला जो था थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैंने बोला था क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को इसको क्लियर करूंगी, इसीलिए ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ओके, तो इसको देखो, यहाँ पर क्या बताया जाए, 2 षोडश आधारित संख्या यानी कि 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उनमें ए और बी है, 2 डिजिट है, हेक्साडेसिमल डिजिट ए और बी। ओके, उनको एक साथ जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो कौन सा हेक्साडेसिमल वैल्यू हमें मिलेगा। ए और बी को ऐड करना है ताकि आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये बात थी। तो हमने यहाँ पर आपको बताया ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, बी की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। हमने इनको प्लस किया तो 21 आंसर आया। अब 21 जो है वो वैसे हमारे हेक्साडेसिमल में लास्ट कौन से नंबर तक होता है, 15 नंबर तक होते हैं, है ना। टोटल डिजिट कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 21 में से 16 को माइनस करो तो कितना रहेगा, 5 रहेगा, और 1 इंटू 16 करोगे यानी कि ये कैरी आ रही है तो ये वो कैरी, और ये जो 5 है उसको यहाँ पर लगा लेते, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका इसी वजह से सी में आपका 4 आ रहा था, तो यहाँ पर आपका डी इज द करेक्ट आंसर इसी वजह से बन रहा था। आई होप आपको ये जो छोटा सा टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर आपको जोड़ने को बोल दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और भी हम ले लेते हैं, एक और हम लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं कि जहाँ पर नंबर भी हो और जहाँ पर आपका अल्फाबेट्स भी हो। ओके, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं इसको थोड़ा सा हटा लेती हूँ और वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आई थिंक मुझे लगता है इसी बार पूछा गया है, 2023 में ही पूछा गया है, उससे पहले तो नहीं पूछा गया। ओके, उससे पहले ऐसे हेक्साडेसिमल को ऐड करने को नहीं पूछा गया था, कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन आते थे लेकिन ऐसा नहीं आता था। ओके, अब मान लीजिए कि आपको दिया है 4 प्लस बी दिया है, उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर 4 है तो वो तो 4 है ही, बी का कितना वैल्यू है, बी का बोलोगे 11 है, 4 प्लस 11 करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे क्या है, एफ है, तो आंसर बन जाएगा एफ। ओके, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 6 दिया है और यहाँ पर आपको दिया है एफ, इनका सम करने को बोल देते हैं, आपको बोल देते हैं 6 हेक्साडेसिमल नंबर को आप एफ हेक्साडेसिमल को क्या करो, ऐड करो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 तो आपके पास है ही, एफ का मतलब क्या है, 15 है ना। तो 15 6 कितने होंगे, 15 6 हो जाएगी। आप बोलोगे मैम 21 हो जाएंगे। अब 15 6 21 होते हैं लेकिन हमारे पास तो 16 तक ही है ना। तो 21 माइनस 16 कर दो और यहाँ पर कितना रहेगा, 5 रहेगा, और एक कैरी आएगी यानी कि 1 इंटू 16 करते हैं तो 1 कैरी आएगी, तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। दिस इज क्लियर। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जैसे नंबर और अल्फाबेट दिए होते हैं तब भी आपको कैसे करना है। अल्फाबेट को ऐड करने को बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, तब भी आपको याद रखना है, और नंबर को भी ऐड करने को, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसको ऐड करने को बोले तो भी आप इजिली कर पाओगे। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।